फर्स्ट पार्ट में इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें बोली जा रही, तो सेकंड पार्ट आएगा तो किसकी कितनी जलने वाली है ये चीज़ तो आपको पता चल गया होगा। आप बोलें कि हाँ बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है, ऐसी अक्षय खन्ना ने एक्टिंग कर दी आज से पहले वो कभी नहीं कर पाया, ये सब बेवकूफ़ों वाली बात होगी। वो हर फिल्म में ऐसी एक आंख बंद करके एक्टिंग करता है। 10 आउट ऑफ 10 मैं इसे रेट करना चाहूँगा। मतलब ये बहुत अच्छी मूवी है। ये ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की मूवी थी और एक सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मैं जिस टाइम देखने गया था ना, मैं रात के 10:30 बजे गया था और दो कैसे बज गए, मतलब कैसे क्या कहते इतना टाइम बीत गया हमें पता ही नहीं चला। जिसको हम नेशनलिज्म बोल रहे हैं उस पिक्चर में दिखाया गया है कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर ने खुद अजमल कसाब को AK-47 अपने हाथों से दी थी। ऐसे कैरेक्टर को हम नेशनलिज्म मतलब देश प्रेमी कैसे कह सकते हैं? एक फिल्म और पूरे इकोसिस्टम के भीतर हलचल। वजह क्योंकि इस फिल्म के भीतर पाकिस्तान के एक ऐसे टाउन की हकीकत सामने ला के रख दी है गई है जो पाकिस्तानियों को तो पता थी, कराची के लोगों को तो पता थी, लेकिन पूरी दुनिया को नहीं पता थी। इस फिल्म ने यह भी बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने पूरे के पूरे ऑपरेशंस को चलाता है और उसका जश्न मनाता है। अब चूंकि इसमें पाकिस्तान को बेनकाब किया है तो हिंदुस्तान के पत्रकारों को, हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को इस चीज़ को लेकर खुशी जाहिर करनी चाहिए थी। फिल्म का क्राफ्ट बेहद बढ़िया है, ये सभी लोग बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर डायरेक्टर को शाबाशी भी देनी चाहिए थी। लेकिन कुछ बड़े अभिनेता हैं जो शायद ग्लोबल सिटीजन हैं, वो फिल्मों में पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं। कुछ पत्रकार हैं जिनका ये मानना है कि फालतू में किसी देश की बैशिंग नहीं होनी चाहिए, भले ही उस देश से आए हुए आतंकवादियों ने पहलगाम में इसी साल आपके 26 निर्दोष हिंदू नागरिकों की हत्या कर दी हो। वो फ्रंट फुट पे पाकिस्तान को बचाने के लिए खेल रहे हैं। हमने धुरंधर के रिव्यूज़ आपको दिखाए हैं। आज हमारी मौजूदगी दिल्ली के सफदर हाशमी मार्ग पर है। ये वो इलाका है जहाँ थिएटर से जुड़े हुए, फिल्मों से जुड़े हुए लोग मिलते हैं। एक कहावत है कि अगर आप पत्थर मारिएगा यहाँ पे किसी को, तो वो पत्थर जो है, पत्थर उछालिएगा अगर आप यहाँ पे, तो वो पत्थर किसी थिएटर वाले को ही लगेगा। तो आज इस फिल्म के आर्ट पे, मैसेज पे और फिल्मों के बदलते प्रारूप पे हम लोगों से बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट पर। हमारे साथ कुछ थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं। सर से शुरू करते हैं। सर, क्या नाम आपका? दीपक ठकराल। क्या करते हैं सर आप? मैं राइटर और डायरेक्टर हूँ। अच्छा, थिएटर का। अरे वाह। एक फिल्म आई है धुरंधर, देखिए आपने? बिल्कुल देखी सर। कैसा लगा उसका क्राफ्ट? ठीक ठीक था। ठीक ठीक था। 100 हाँ, 100 या 100 100 मतलब कि बहुत अच्छा भी नहीं था और बहुत खराब भी नहीं था। अच्छा, इस फिल्म को लेकर दो तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, दूसरा लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है, एजेंडा फिल्म है। आपने फिल्म देखी, आपको क्या नजर आया? देखिए, अगर इसको आप पॉलिटिकल इशू बनाएंगे, चाहे अच्छे के बारे में या खराब के बारे में, तो पॉलिटिकल इशू बनेगा। पर अगर आप एक इंसान के तौर पे देखेंगे, एक एज एन ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स 100/100 फिल्म है। मतलब कि आप बोलें कि हाँ बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है, ऐसी अक्षय खन्ना ने एक्टिंग कर दी आज से पहले वो कभी नहीं कर पाया, ये सब बेवकूफ़ों वाली बात होगी। वो हर फिल्म में ऐसी एक आंख बंद करके एक्टिंग करता है। चाहे आप दृश्यम देख लीजिए या वो देख लीजिए, वो एक नॉर्मल एक्टिंग की तरह वैसे कर रहा है कि अक्षय खन्ना ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई सब लोगों ने अपना अपना रोल ठीक ढंग से किया और फिल्म कई सीन्स पर उठी, कई सीन्स पर डाउन गई। एक बैलेंस मूवी थी। आपको कैसी लगी फिल्म? मैंने अभी देखी नहीं। अच्छा, आपने देखी? मैंने भी नहीं देखी। अच्छा, आपने देखी क्या सर ये फिल्म? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपने? हाँ जी, हाँ मैंने देखी है फिल्म और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 आउट ऑफ 10 मैं इसे रेट करना चाहूँगा। मतलब ये बहुत अच्छी मूवी है। ये ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की मूवी थी और एक सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मैं जिस टाइम देखने गया था ना, मैं रात के 10:30 बजे गया था और दो कैसे बज गए, मतलब कैसे क्या कहते इतना टाइम बीत गया हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, क्या इसका जो लेखन है या इस फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया गया है जिससे इंडियन मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा हो? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मतलब अगर क्या कहते हैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अगर देखने वाले का वो किस नजरिया से देख रहा है ये इस पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं था मूवी में। आप अपने मन में जहर लेके जाएंगे तो आपको उसमें जहर ही नजर आए। हाँ, सही बात है। अच्छा, कई बार ऐसी पिक्चरें बनती है जो एक समुदाय को पसंद नहीं आती। कई बार
एक बनती है जो दूसरे समुदाय को पसंद नहीं आती। जो एक समाज को पसंद आती है वो तो कहते हैं कि अगर आपको फिल्में पसंद नहीं आ रही तो मत देखिए, आपको कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना कर रहा है कि आप ऐसी फिल्म जाके देखें। लेकिन धुरंधर के केस में उल्टा है, वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी फिल्में बननी ही नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, इस तरीके की फिल्में बननी चाहिए, और बननी चाहिए तो क्यों बननी चाहिए? मेरे ख्याल से मतलब इस टाइप की मूवी को बनाना ये खुद में ही रिस्क है। अच्छा, हाँ, कैसे? और जो ये रिस्क ले रहा है इंसान, वो मतलब वो क्या कहते हैं, वो बहुत ऊपर है कि मतलब क्या कहते हैं, वो समाज को एक दूसरा पहलू दिखा रहा है कुछ, मतलब बहुत चीज़ों पर जहाँ पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं, चार लोगों के बीच बोलना नहीं चाहते, वो लोगों के सामने रखना, ये मेरे ख्याल से बहुत ऊपर है। पाकिस्तान को बुरा दिखाया गया है शायद इस फिल्म में। हाँ, तो पाकिस्तान को बुरा दिखाया गया तो इंडिया में कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इंडिया में किसी को भी इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि कुछ लोगों को हो रही है दोस्त, तभी तो हम लोग आप लोगों से बातचीत करने आए हैं ना, कि उन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। बुरा पाकिस्तान को दिखाया गया। आप मानिएगा नहीं, इस फिल्म का ये इम्पैक्ट है कि जिस लियारी टाउन को दिखाया गया है इस फिल्म में, उस लियारी का इतिहास हर व्यक्ति जानता है, पत्रकार वहाँ के जानते हैं। उस लियारी की छवि को सुधारने के लिए BBC वहाँ से रिपोर्ट करके आया है। इस फिल्म का ये इम्पैक्ट हुआ है जमीन पे। सर देखिए, ऐसा है कि अब रास्ते में 4 लोग चल रहे हैं, चारों का सोचना मतलब सोच कभी मिल नहीं सकती है, तो वो चारों का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ना कुछ और ही होगा। तो अब 4 लोग के पास जाइएगा तो 4 टिप्पणियां मिलेगी आपको। अच्छा, आपने पठान देखी है? हाँ, मैंने देखी है। पठान भी स्पाई यूनिवर्स की एक फिल्म है और ये भी एक स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। आपको दोनों में से कौन सी स्पाई यूनिवर्स के ज्यादा करीब नजर आई? ये धुरंधर। धुरंधर क्यों? ये एक तो क्या कहते हैं, ये जो वो रणवीर सिंह वाला वो था ना कि वो कैसे वो मतलब वो चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, वो इतने टाइम कैसे उन लोगों के बीच सरवाइव करता है और उन लोगों के बीच सरवाइव करके उन लोगों का ट्रस्ट जीतता है, फिर उसके बाद वो उसका वो क्या मूव रहता है, मतलब वो क्या कहते हैं ना, वो हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा क्या कहते हैं, जो एक वो कहानियाँ हम लोग सुनते हैं ना कि वो ऐसे मतलब ऐसे गया, वो ऐसे रहा, और वो चीज़ हम लोग को वो फिक्शनल कैरेक्टर वो हम लोग को वो चीज़ दिखा रहा था सामने से, जो चीज़ हम लोग आए दिन सुनते आए हैं। तो मेरे ख्याल से वो अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को लगा। नाम क्या बताया दोस्त आपने अपना? हाँ, मेरा नाम सर गौरव है। गौरव जी, एक और चीज़, क्योंकि आपसे बात करने में थोड़ा सा हमें आनंद आ रहा है और आप चीज़ थोड़ा ढंग से बता भी रहे हैं। हमने एक चीज़ देखी है कि भारत में जो स्पाई यूनिवर्स की फिल्में बनी, जो बड़ी हिट्स हुई, उसमें एक इंडियन एजेंट होता है, वो एक पाकिस्तानी एजेंट से प्रेम में आ जाता है, फिर वो दोनों मिलके जो है वो किसी कॉमन इंडियन एनिमी या कॉमन पाकिस्तानी एनिमी की तरफ लड़ाई करते हैं। जबकि हम इसके इतर अगर खबरों को खंगाले, चीज़ें देखें, माहौल चेक करें, तो हमें नज़र आता है कि एक मुल्क लगातार सिर्फ सुबह शाम एक ही काम करता है कि किस तरीके से भारत को बर्बाद किया जा सके। ऐसे में जब हम अपने आर्म फोर्सेस को लेकर इस तरीके की पिक्चर बनाते हैं कि देखो वो किसी पाकिस्तानी के प्रेम में पड़ गया, तो कहीं ना कहीं वो एक आर्म फोर्सेस के ऊपर सवाल उठाता है। कई लोगों का ये मानना है, लेकिन फिल्म तो एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन समाज का दर्पण भी तो है। तो ऐसे में क्या आपको ये फिल्म हमारे जो हीरोज़ हैं, चाहे आप उन्हें रॉ के एजेंट्स कहें, IB के एजेंट्स कहें, या हमारे अननोन गनमैन हैं, उनको ट्रिब्यूट देती हुई नजर आई, या उनके साथ फिर से इस फिल्म में अन्याय ही हुआ है? देखिए सर, जैसे मैं भी एक्टर हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके के क्वेश्चन में ये आंसर था। अच्छा। ये हम लोग क्या कहते हैं, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवीज हम लोग देखने जाते हैं। अब वहाँ पर क्या कहते हैं, कोई मैसेज हम लोगों को मिल रहा हो या फिर कुछ फैक्ट रखा जा रहा हो, हमारे सामने वो मतलब दिया जा रहा हो, तो उसके बीच में अगर हम मूवीज़ देखने जा रहे हैं, तो हर कोई वहाँ पर मूवी में पहला लोगों का क्या कहते हैं, मूवी थिएटर हो, सीरियल हो, ऐसा किसी भी चीज़ में हम लोग इंटरटेनमेंट ही ढूंढने जाते हैं, और उस डायरेक्शन में कुछ तो मसाला वो लोग परोसेंगे हमें सर, तो बस वो मसाला है। तो धुरंधर आपको ट्रिब्यूट देते हुए ज़्यादा करीब नजर आई, या टाइगर, एक था टाइगर, या पठान ज़्यादा ट्रिब्यूट देते हुए करीब नजर आई? सर धुरंधर। धुरंधर। यस सर। क्या नाम हुआ सर आपका? पुरंजय चौहान। चौहान जी, धुरंधर देखी आपने? जी, अभी कुछ दिनों पहले फैमिली के साथ ही देख के आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं वैसे आप? मैं फिल्म मेकर ही हूँ, शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज। तो एज आर्टिस्ट आपको ये फिल्म कैसी लगी? देखिए, एज आर्टिस्ट पूछेंगे तो ये पिक्चर मेरे को आर्ट से तो कहीं भी कनेक्टेड नहीं लगी। सबसे बड़ी बात, आर्ट को अगर बारी छोड़ देते हैं तो मैं नेशनलिज्म के ऊपर बात करना चाहूँगा कि पिक्चर में हमारे नेशनलिज्म के इमोशन को बहुत ज़्यादा इन्होंने गलत तरीके से निचोड़ा गया है। मतलब आपने अगर पिक्चर देखी होगी तो उसमें एक सीन आता है जब 26/11 अटैक की लाइव
टेररिस्ट और हॉस्टेजेस के बीच की जो वार्तालाप हुई थी वो स्क्रीन पे चलाई गई है। टेररिस्ट और वो जो हैंडलर्स थे, जो हॉस्टेजेस थे, हॉस्टेजेस नहीं, हैंडलर्स, नहीं जो वहाँ पे हैंडलर्स थे, हाँ हैंडलर्स थे जो यहाँ पे हमला करने आए थे हाँ। और जो उनको हुक्म दे रहे थे। नहीं नहीं वो भी नहीं, हाँ। जो वहाँ पे बंदी बनाए गए थे उसमें से एक फॉरेन लेडी और एक टेररिस्ट के बीच की जो बात है वो स्क्रीन पे चलाई गई, स्क्रीन को पूरा रेड करके उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो डायलॉग्स आ रहे हैं। तो ये एक तो चलो ठीक है, आप एक तरीके से नेशनलिज्म जगा रहे हैं कि मतलब लोगों ने हमारे साथ वो किया तो उसके बाद हम नेशनलिज्म का इमोशन दिखा रहे हैं कि हाँ हमें बदला लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, हमने लिया भी बदला। लेकिन उस एक लाइव डॉक्यूमेंटेड एक दर्दनाक इवेंट को एक एंटरटेनमेंट पिक्चर के बीच में डालना, उसका मेरे को कोई सेंस नहीं लगा। दूसरा जिसको हम नेशनलिज्म बोल रहे हैं, उस पिक्चर में दिखाया गया है कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर ने खुद अजमल कसाब को AK-47 अपने हाथों से दी थी। ऐसे कैरेक्टर को हम नेशनलिज्म मतलब देश प्रेमी कैसे कह सकते हैं? मतलब एक स्पाई की जो लाइफ है बेसिकली, मतलब मैं आपके जितना सिनेमा नहीं जानता, लेकिन पहली बात तो मुझे लग रहा है कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं ना वो गलत है। दरअसल मैंने भी फिल्म देखी है और चूंकि मुझे वो सीन मैंने बाकायदा ढंग से देखा, वो टेररिस्ट और हैंडलर उसको ये बोल रहा है कि आप इनको ऐसे बिठाओ कि आप जब गोली मारो तो वो गोली बाउंस बैक करके तुम्हारी तरफ ना आए, जितने ज़्यादा बंदे हो सकते हैं उतनी ज़्यादा बंदे मारो, अपनी जान छोड़ाओ। तो वो किसी उस व्यक्ति का नहीं था जो आम पब्लिक का था। पहली बात तो ये जो मुझे लगा, हो सकता है एक बारी पूरा सीन अरे, देखोगे ना तो मतलब मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, हो सकता है मैं गलत हूँ भाई साहब, वो वाला भी है, हाँ, इसके बाद ये वाला भी हाँ, पोर्शन हो सकता है आप सही हो, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मैं। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसने कसाब को गन दी थी, जो फिल्म में दिखाया गया है, उसमें उसे नहीं पता था कि कसाब जाके वो काम करने वाला है। और एक जो स्पाई की लाइफ है जो इस तरीके से अंदर बसा हुआ है और जिन लोगों के लिए वो काम कर रहा है, उसमें उसको उस तरीके के काम करने होंगे, तो वो थोड़ा फिल्म को ज़्यादा नज़दीक लेके नहीं जाती है सच्चाई के, मेरे हिसाब से। पहले मतलब फिल्म को सच्चाई के नज़दीक की बात अगर की जाए, अगर आर्ट के रिस्पेक्ट से बात सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं, अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर था वो एक ISI का एजेंट था। हाँ। वो लोग इंडिया में अटैक प्लान कर रहे थे, इस चीज की खबर रणवीर सिंह के कैरेक्टर को थी। हाँ। कौन कौन टेररिस्ट इंडिया जाने वाले हैं इस चीज की भी खबर उसको थी। हाँ। उसके बाद भी उसने वो AK-47 अपने हाथों से दी। हाँ। ठीक है, चलो उसने मैसेजेस भी तो पहुंचाए ना इंडियन गवर्नमेंट को कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। इनफैक्ट कई मैसेजेस पहुंचाए। तो ये तो मैसेजेस तो मैसेजिंग तो की ही थी, जो जिसको भी फिल्म में एक जगह दी गई है। हम मैसेजेस उसने पहुंचाए थे, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक ओवरऑल जो इमेज बन के आ रही है कैरेक्टर की, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि एक तरफ उसने खुद अपने हाथों से वो वेपन सप्लाई करे। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ये कि वो कैरेक्टर बलोचिस्तान से आया हुआ दिखाया गया है। हाँ। ठीक है, बलोचिस्तान और पाकिस्तान का एक अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसको उस पिक्चर में दिखाना एक ये अलग एंगल है। दूसरी तरफ मतलब क्या दिखाना, मतलब क्या दिखाना, मैं समझना चाहता हूँ। मतलब बलोचिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ, लड़ाई है उनके, लड़ाई। बलूचिस्तान अपने आप को अलग देश मानता है। हाँ, उसके बीच में जो ये रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, जिसको पहले कहा गया था कि ये मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड है, नहीं, कहा नहीं गया नहीं, किसी ने। ये लोगों मार्केट ने- ये मार्केट हुई है, लोगों ने ये किया, मार्केटिंग हुई है। लोगों ने किया, फिल्म को बनाने वाले लोगों ने नहीं कहा ये चीज। हम मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन है, मैं वहीं से आता हूँ। हाँ। और मेजर मोहित शर्मा हमारे देश के कितने बड़े रियल हीरो हैं, और उसके नाम पे इस पिक्चर की पोजीशनिंग जो हुई, मार्केट हुई, पिक्चर को हाइप मिली है मेजर मोहित शर्मा के नाम से। सारे यूट्यूबर चैनलों ने इसका चलाया कि मेजर मोहित शर्मा पिक्चर आ रही है, लेकिन वो कहीं भी वहां उससे कनेक्टेड नहीं है। और वैसा ही डायरेक्टर्स ने भी कभी नहीं कहा कि हमने इन पे बनाई है। वो किसने मार्केट की, किसने हवा उड़ाई, वो अलग बात है। जैसे आज एक नया नाम आया है, जो मैं नाम बिल्कुल स्किप कर रहा हूँ। भारत के एक जवान थे जो कि पाकिस्तानी आर्मी में बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच चुके थे, और आज उनके नाम से हाइप की जा रही है। तो डायरेक्टर्स या फिल्म बनाने वालों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया था। आम जनमानस इसको किस तरीके से लेके जाता है वो तो अलग चीज़ है। बहरहाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तो बलूचिस्तान का अगर कुछ दिखा दिया तो वो गलत कैसे दिखाया? मतलब आप बोल रहे हो मतलब कि इशू है, तो वो क्या इशू नहीं, है? बलूचिस्तान का दिखाया उसका इशू नहीं है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक वो इशू है, एक ये इशू है कि हमारे साथ हमारे खिलाफ पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है, इंडिया के खिलाफ क्या प्लान कर रहा है। अब अगर आप उसको कैरेक्टर को देखोगे तो उसमें आप जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है
वो इंडियन स्पाई है, राइट। इंडियन स्पाई का जो मेन कंसर्न क्या है कि ये लोग इंडिया के खिलाफ जो प्लान कर रहे हैं वो सारी उसकी खबर इंडियन इंटेलिजेंस को दे। वो उनके इंटरनल मैटर में जाके वहाँ से गन सप्लाई कर रहा है, बलूचिस्तान के इंटरनल इशू में जाके उसको अक्षय खन्ना को बचा रहा है। वो सारा एंगल मेरे को एक समझ नहीं आया कि वो थ्रेड ही क्यों खोली। बलूचिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की थ्रेड हमारे लिए कैसे रेलिवेंट है एज एन इंडियन ऑडियंस, हमारे लिए वो थ्रेड पॉलिटिक्स उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की कैसे रेलिवेंट है। दूसरी चीज़, उसमें एक लव एंगल दिखाया गया वहाँ की एक बहुत बड़ी नेता की बेटी के साथ। कह सकते हैं कि पूरा फिक्शनल है, पिक्चरों में होता है कमर्शियल में कि हाँ वो उसके साथ शहर में घूम रही है, किसी को खबर नहीं चल रहा, लेकिन उसके बीच में वो जो एक पूरा ही एक अलग ट्रेजेक्ट्री चलेगी कि उसकी शादी हो गई वहाँ पे, ठीक है। और ये इतना सारा आगे उसका लव स्टोरी का एंगल उतना एक्सटेंड हो गया और उसके बाद फिर वापस जाके फिर आ रहा है कि हाँ नहीं मिशन भी करना है। गौरव बाबू, आपको नहीं लगता कि आपने जितनी अच्छी बताई है बातें, ये सारी एक स्पाई के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है एज कंपेयर कि एक बंदा मनीष है जिसे लोग टाइगर कह रहे हैं, वो जोया के प्रेम में पड़ जा रहा है और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक मैसेज आ रहा है कि जी तो आ रही है, दूरदर्शन आ रहा है क्या। उसके मुकाबले तो ये बहुत मजबूत डिपिक्शन किया गया है स्पाई का। नहीं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा कि उसमें क्या डिपिक्ट हुआ था पुरानी पिक्चर, मैं उस पर बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहा। अच्छा। मैं अभी जो पिक्चर देखी है मैं इस पे बता सकता हूँ कि अच्छा, चलिए पाकिस्तान बैशिंग की तो इसमें हमको तो खुश होना चाहिए, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, पाकिस्तान बैशिंग करो, आपको अगर उससे खुशी मिलती मैं है कह रहा हूँ हमें क्या दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरा आप कंसर्न नहीं समझ रहे। हाँ, समझाओ। इस समय जो स्पाई का कैरेक्टर है, आप पूरी पिक्चर देखोगे उसमें हीरोइज्म है, स्पाई का कहीं भी नहीं है। अच्छा, उसमें वो अपने बाल उड़ाते हुए चल रहा है, बाइक चला रहा है, गुंडों को गोलियों से मार रहा है। मॉरिशस के बीच पे इंडियन एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट आपस में प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, उससे तो बढ़िया ही दिखाया गया है शायद। वैसे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो भी बेकार पिक्चर है, ये भी बेकार पिक्चर है। ये बेकार लगी आपको? हाँ, मेरे को अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। अच्छा। और उसमें बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा है, साफ क्या प्रोपेगेंडा है? साफ प्रोपेगेंडा है। उसमें बोला जा रहा है कि जब ऐसी सरकार आएगी, हाँ। आर माधवन का कैरेक्टर बोलता है जब ऐसी सरकार आएगी, जब ये हमें एक्शन लेने देंगी हाँ। उत्तर प्रदेश में, तब फिर हम इनको बताएंगे। अच्छा। एक ये आखिरी वाला डायलॉग आता है जब पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है, उसके बाद डायलॉग आता है कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर बोलता है कि अब हम पहले जैसे नहीं, अब हम घुस के मारेंगे। अच्छा। ये डायलॉग लेता है। दूसरी चीज, उस कैरेक्टर को पंजाबी दिखाया गया है। हाँ। और पंजाबी टेररिस्ट ही दिखाया गया उसको पहले से। वो पहले से AK-47 चला रहा होता है। टेररिस्ट नहीं दिखाया गया है। ये गलत बोल रहे हैं आप। गलत नहीं जाना चाहिए। गलत नहीं जाना जसकीरत सिंह रंगी करके कैरेक्टर का नाम था। हाँ। और दिखाया गया है, उसके शॉट्स डाले गए हैं जिसमें वो पहले से AK-47 चला रहा है। इसके लिए शायद हम वेट करें, हो सकता है वो ट्रेनिंग का पार्ट हो या कुछ और। मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने देख के समझा। आपने मेरे से पूछा ना, तो जसकीरत सिंह रंगी जो पहले से ही एक प्रिजन में एक क्रिमिनल है, उसको लेके कि जिसका जीने का कोई मकसद नहीं, उसको लेकर उन्होंने स्पाई बनाया, ऐसा वो पिक्चर में दिखा रहे हैं। और उसके जब बैकग्राउंड शॉट्स डाले तो वो पहले से ही बंदूक को चला रहा था। हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले बात तो उसको पहली बात पंजाबी कैरेक्टर दिया, उसके बाद उसको टेररिस्ट से लिंक किया, तो मेरे को लग रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा। चलिए, आपने 3 चीजों की बात की, जिसमें पहली चीज ये नया इंडिया है, घर में घुसेगा मारेगा भी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें, इस चीज में? हाउ इट इज रेलिवेंट टू द स्टोरी लाइन, आप बताइए। स्टोरी लाइन के रेलेवेंट, जहाँ तक मैंने फिल्म देखी है उसमें ये चीज़ है कि अब जो है इंडियन गवर्नमेंट क्लीन अप मोड में है। और वो चीज़ हमें बीते कुछ सालों में नजर आई कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आफ्टर उड़ी, बालाकोट। आप स्टोरी लाइन पे बात करिए। धुरंधर पिक्चर की स्टोरी लाइन में इस डायलॉग का किस तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन है, आप ये बताइए। मैं एक जहूर मिस्त्री नाम का व्यक्ति हुआ करता था, पाकिस्तान का, कहने को वो व्यापारी था। अचानक से एक खबर आती है कि एक अननोन गनमैन आता है और वो उसको मार देता है। अब अननोन गनमैन वहीं पे है। ये जो मूवी है, मुझे जहां तक लगता है कि अननोन गनमैन को समर्पित है। तो ऐसे में जब रहमान डकैत के कैरेक्टर को, जिसने 26/11 के इंसिडेंट में एक बड़ी भूमिका निभाई और उसको सेलिब्रेट किया, तो उसको मारते हुए ये फिल्म खत्म हो रही है। तो ऐसे में एक मैसेजिंग है कि ये नया इंडिया है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। उस कैरेक्टर ने मारा, ठीक है, पिक्चर में कैरेक्टर ने मारा। आप कैरेक्टर तो इंडियन स्पाई है ना? इंडियन स्पाई है, आपने बोला इंडियन स्पाई। अब एक तरफ बात हो रही है कि वो क्रिमिनल है कि इंडियन स्पाई, ये भी क्लियर है। फिल्म तो हमने इंडियन स्पाई के रूप में देखी है, इंडियन स्पाई के रूप में देखी, लेकिन एंड में तो बताया गया ना वो क्रिमिनल है। एंड का तो जो चीज दी गई है वो तो आपको अगली फिल्म में पता चलेगा। नहीं, आर माधवन के कैरेक्टर ने खुद बोला है कि ये क्रिमिनल है। अच्छा। हाँ, इसका जीने का कोई मकसद नहीं है, हाँ। इसलिए हम इसको हम वहां पे भेज रहे हैं। एक फिल्म आई थी कर्मा, आपने नाम सुनी है? नहीं।
पुरानी वो हाँ, दिलीप बहुत कौर। पुरानी हाँ, हाँ, हाँ। देखिए उसमें 3 अपराधी होते हैं, हाँ। तीनों अपराधियों को मौत की सजा मिल जाती है, उनकी मौत की सजा को माफ किया जाता है और उन्हें भारत के खिलाफ हो रहे हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके की फिल्म जो है वो पहले से भी बनती रही है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। नई बात यह है कि वो पिक्चर में हाँ। कोई सटल मैसेजिंग नहीं थी कि वो जो डॉक्टर डैंग का कैरेक्टर है अनुपम खेर का, कि वो कहाँ से ताल्लुकात रखता है, वो किस तरीके, उसका रियल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं था, वो प्रॉपर फिक्शनल थी। या तो आप फिक्शनल पिक्चर बना रहे हो या डॉक्यूमेंट्री, इसको डॉक्यूमेंट्री की तरह स्ट्रक्चर किया गया है। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, डॉक्यूमेंट्री का है, फिल्म है। मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री की तरह स्ट्रक्चर किया गया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके। और उसके बाद ये वाला डायलॉग कहीं भी रिलेशन नहीं है कि ये इंडिया घुस के मारता है। इससे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है इससे, अच्छा मेरे को ये है कि इसका पिक्चर से कैसे रिलेशन है। को लगा होगा, क्राफ्ट वालों को लगा होगा कि ठीक है, लगा होगा तो मेरा आप ओपिनियन आपने जान लिया। ये फिल्म फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, ये फिल्म नफरत फैलाती है, ऐसा कुछ नजर आया आप लोगों को? उसके लिए तो ए रेटेड है ना, उसके लिए तो ए रेटेड मेंशन कर रखा है ना। इट्स मीन अगर ए रेटेड है तो इट्स मीन वो 18+ है। और 18+ है तो इट्स मीन वो फैमिली के साथ में देख नहीं सकते। तो 18+ मतलब आपको आप तो फिर वही हो गए ना, पढ़े लिखे नहीं हो। अच्छा, तो ये आप पढ़े लिखे वाली बात नहीं कर रहे यार कि आप 18+ हो, तो उसमें ए रेटेड है वो मेंशन है ना। और उसके बाद आप फिर हमारा इंडियन सिनेमा थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि वो सीन्स भी कट कर देते हैं। इफ यू लुक इनटू हॉलीवुड मूवीज, वो प्रॉपर सीन्स भी दिखाते हैं, उन मूवीज को मिलता भी है, वो रिकग्निशन बहुत अच्छा मिलता है। और उसके बाद जो बोल रहे हेट फैलाना, आई डोंट थिंक उसमें ऐसा कोई हेट था। आई डोंट थिंक उसमें ऐसा कोई दिखाया गया कि यार पाकिस्तानी इज द ओनली वन, ठीक है, नॉट जस्ट पाकिस्तानी, टेररिज्म को इतना वो भी नहीं दिखाया गया। सो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था यार। वो बहुत अच्छी मूवी थी। एट सम पॉइंट जो ऐसे कैरेक्टर्स भी आए जो कहीं ना कहीं जॉइंट थे एक दूसरे से, बट एक चीज उसमें थी थोड़ा और ज्यादा क्राफ्ट अच्छा हो सकता था। बट अभी के हिसाब से फ्रॉम 2019 to 18 वो बहुत अच्छी वो मूवी थी। अच्छा, पहले भी इंडिया में स्पाई फिल्म्स बनी है, उनके लिए लोगों ने कहा कि ये तो देश को जोड़ने वाली फिल्म है। जैसे पठान बनी थी ना, तो उसके लिए एक आर्टिकल लिखा था जिन्होंने ये कहा है कि ये फिल्म फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। उन्होंने ही उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे एक आर्टिकल बना था कि ये फिल्म तो आइडिया ऑफ इंडिया है और ये फिल्म देश को बांटने वाली है। हाँ, तो ऐसा लाइक आप उसमें ऐसा क्या प्रूव कर रहे हैं जो इंडिया को बांट रही है वो? क्योंकि इंडिया आई डोंट थिंक किसी के अंडर है। वो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर कुछ बोल दूं तो आप मुझसे आके नहीं बोल सकते कि आपने ये क्यों बोला। और उसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया जिससे आप मुझे बोल दे कि अच्छा ये क्यों करा है, ठीक है। एज एन एक्टर मैं भी जानता हूँ कि एक्टिंग के लिए एक्टर बहुत मुश्किल बनते हैं, और फिर उसका डायरेक्टर भी बहुत ही इतना। अब मैं सिंगल तो स्टोरी नहीं लिख रहा ना एज ए डायरेक्टर, मेरे साथ 10 लोग और बैठे हैं, वो 10 लोग भी वही सोचते हैं जो हम सोचते हैं। कहीं ना कहीं तो वो डायरेक्टर अलग अगर गलत सोच रहा है तो बाकी 10 लोग तो गलत सोचेंगे ना। वो तो बोल देंगे कि अच्छा नहीं ये नहीं होना चाहिए, हमें बांट देगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो वो तो अपनी जगह सही है ना। मुझे तो लगता है कि वो प्रोपेगेंडा ये जब जो फैला रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छी मूवी थी। एंड कुछ एक्टर्स हैं जो बहुत ही अच्छा करा, जैसे अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह कहीं ना कहीं थे, लेकिन अक्षय खन्ना जो उनका क्राफ्ट था। और उसके बाद द मेन पॉइंट इज जिसको हम बहुत ज्यादा अंडररेटेड कर रहे हैं, अर्जुन रामपाल इज लाइक, अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड कर दिया अर्जुन रामपाल को, बट वो भी बहुत अच्छा एक्टर थे। अर्जुन रामपाल का एक सीन है जिसके अंदर वो जनरल जियाउल हक की बात करते हुए एक इंडियन स्पाई को जो है ना वो प्रताड़ना देते हैं, और उसके पहले वो बिस्मिल्लाह बोलते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है। बहुत सारे टेररिस्ट वगैरह की जो वीडियोस ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आई थी उसमें ये चीज़ दिखाई गई थी। तो बेसिकली फिल्म में जब अगर ये दिखाया गया है तो एक तरीके से ये सच है, लेकिन बोल रहे हैं कि देखिए इससे इंडियन मुस्लिम्स के खिलाफ जो है ना नफरत इंजेक्ट की गई है फिल्म में ऐसे सीन्स को दिखा के। ऐसे सीन्स को दिखा के सर, इट्स अ मूवी, ये आपकी चॉइस है कि आप उस मूवी को देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। इट्स अ ए रेटेड मूवी, उसमें आपको पहले से बता रखा है कि ए रेटेड है। और उसके बाद ये भी बता रखा है कि भाई वो स्पाई मूवी है। एक इंसान के नाते मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। दैट्स इट। उसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ? मूवी है, मैं मूवी देखने गया, मैं अच्छा सा एंजॉय करा, एंटरटेनमेंट था। 3.5 घंटे की मूवी, आप इतना 3.5 घंटे की मूवी इतने टाइम बाद आ रही है। कितना लाइक 7, हमें पता जब आपने नोटिस किया होगा कि वो 7 आवर्स का शूट हो गया था, तब उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करा। अब फर्स्ट पार्ट में इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है, इतनी सारी चीजें बोली जा रही, तो सेकंड पार्ट आएगा तो किसकी कितनी जलने वाली है चीज तो आपको पता चल गया होगा। अच्छा, इसलिए तो ये बैशिंग नहीं की जा रही कि सेकंड पार्ट रिलीज ही ना हो। नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता ना। नहीं, प्रेशर बनाने की, प्रेशर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स तो सर वो तो चलता ही रहता है ना। हाँ, आपको क्या लगता है? बस क्या ये जो इतनी ज्यादा बैशिंग हो रही है, तो देखो फिल्में तो पहले ही बनती रही है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती रही कई फिल्में,
तो लोग बोलते हैं कि नहीं पसंद आ रही तो मत देखो। हाँ, मतलब क्या दिक्कत है? लेकिन वही लोग जो कहते हैं नहीं पसंद आ रही है तो मत देखो, वो कह रहे हैं धुरंधर बननी ही नहीं चाहिए। जिन्हें एनिमल का वायलेंस पसंद है उसे धुरंधर के वायलेंस से प्रॉब्लम क्यों है? बस बोलने की बातें हैं और क्या। बात वो प्रोपोगेंडा फैलाने की है। और अब जैसे एनिमल आया था उसमें भी ढेर सारी मतलब वैसे सीन्स थे, थोड़ा ज़्यादा वायलेंस था। और पहले भी मूवी बन चुकी है स्पाई यूनिवर्स पे, पहले जैसे एक था टाइगर वगैरह, बस उसमें थोड़ा सा वो फ्लेवर डाला गया लाइक जैसे बॉलीवुड की मूवी बनती है। और इसमें थोड़ा वो रियलिटी, अच्छा, बस। और ज़्यादा कुछ फर्क, जिसे नहीं देखना है मत देखे। क्या आपका क्या मानना है किस पे सर? इसी जो सवाल हमने पूछा इस पे कि जो लोग पहले बोलते थे कि फिल्म अच्छी नहीं लग रही मत देखो, वही लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म तो बननी ही नहीं चाहिए थी। ये फिल्म तो बननी ही नहीं चाहिए सर। एडा आर्टिस्ट मैं क्या खाऊंगा फिर बैठ के? अच्छा, मैं आपको अगर एंटरटेनमेंट नहीं दे रहा तो आप मुझे क्यों पैसे देंगे यहाँ पे रहने के लिए? अच्छा। फिर मैं करूँगा क्या? और अगर जैसे आपने पूछा एज अ आर्टिस्ट आप क्या सोचते हैं मूवी के बारे में, एज अ आर्टिस्ट तो मैं यही सोचता हूँ कि यार इतना दम होना चाहिए ना कुछ करने के लिए, और इतना दम अगर मैंने दिखाया तो मुझे वो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने ये चीज़ और बोली कि यार मूवी बननी ही नहीं चाहिए। यार ऐसा तो नहीं है, मूवी बननी ही नहीं चाहिए। तो इस टाइप की फिर आप हमें कंपेयर मत करिए कि आप यार हॉलीवुड कितनी अच्छी मूवी बनाता है। देखा है आपने कभी ऐसा? देखा है आपने, बहुत नोटिस किया होगा कि हॉलीवुड की बड़ी वो कर दिया जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट एज अ इंडियन अगर मैं कुछ रियलिटी दिखा दी मैंने तो उसके वो बड़ी चुभ गई आपको यार, ये तो बड़ा चुभ गया आपको। तो ये कुछ आर्टिस्ट लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।